खालिस्तान 1980s के बाद ये नाम फिर आज हम लोगों के बीच आया। आज पंजाब एक बार फिर डिस्टरबेंस का केंद्र बना। ये लेटेस्ट पिक्चर्स याद दिलाती हैं उस टाइम की जिस टाइम को सोचकर भी डर लगता है। एंड डर का कारण है इन पिक्चर्स एंड वीडियोस के पीछे का रीजन, जो नाम लगभग आज 30 साल बाद फिर से पंजाब में डिस्टरबेंस का कारण बना। पंजाब में जो वायलेंस हुआ है पुलिस एंड लोगों के बीच, उसके पीछे के दो रीजन हैं। नंबर 1 अमृतपाल संधू एंड नंबर 2 खालिस्तान, जिसकी डिमांड अमृतपाल संधू ने आज 30 साल बाद फिर से पंजाब में उठाई। अमृतपाल सिंह संधू एक यंगस्टर जिसे आज ऑलमोस्ट आप हर एक टीवी चैनल पर देख ही रहे होंगे। अमृतपाल सिर्फ 30 साल का लड़का है जो पिछले 10 सालों से दुबई रह रहा है। आज अमृतपाल उन लोगों का लीडर बनकर सामने आया जिनके साथ वो पिछले 10 सालों से रहा भी नहीं है। अमृतपाल सिर्फ 12th पास है एंड आज वो हमारी कंट्री के बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ बैठ के डिबेट कर रहा है। अमृतपाल खुद को खालसा का पार्ट बताता है एंड वायलेंस के बाद जब लोगों ने उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करी तो उसने इसका रीजन खालिस्तान बताया। अमृत संधू ने इंडियन टीवी चैनल से बात करते हुए खालिस्तान की डिमांड हर एक न्यूज चैनल पर रखी। अमृत ने अपनी पर्सनैलिटी एंड अपना ड्रेसअप कुछ इस तरीके से बताया कि उसमें भिंद्रावाले की झलक नजर आई। एंड भिंद्रावाले की तरह ही अमृत ने भी खालिस्तान की डिमांड आज 30 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये अमृतपाल संधू, 30 साल का लड़का जो 10 साल से पंजाब में रह भी नहीं रहा, बट दुबई से वापस आते ही वो खालिस्तान ग्रुप का लीडर बन जाता है। क्या इस मूवमेंट की डिमांड एक जेन्युइन डिमांड है या इस तरीके की एक्टिविटीज को देशद्रोह का नाम भी दे सकते हैं? अमृतपाल संधू का जन्म 1993 में पंजाब में ही हुआ। पिछले 10 सालों से अमृतपाल दुबई में रहकर अपनी फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल रहा है। अमृतपाल लास्ट ईयर में दुबई से वापस आता है एंड आते ही एक ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वारिस पंजाब दे। वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर पहले दीप संधू था। दीप संधू वही इंसान है जिसने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश करी थी। उस इंसिडेंट के बाद दीप संधू काफी टाइम तक पुलिस से भागता रहा एंड छुप छुप कर अपनी वीडियोस वायरल करता रहा। बट अनफॉर्चुनेटली फरवरी 2022 में एक कार एक्सीडेंट में दीप संधू की मौत हो जाती है एंड 4 मार्च 2022 को ऑर्गेनाइजेशन के लोग अमृतपाल संधू को इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बना देते हैं। मींस संधू को इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर तब बनाया गया जब अमृतपाल संधू इंडिया में था भी नहीं। तो इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमृतपाल संधू दुबई में बैठकर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना ज्यादा जुड़ा हुआ था। एंड शायद कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे कि उस 30 साल के लड़के को इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनाया गया जो पिछले 10 साल से पंजाब में है भी नहीं। अमृतपाल अगस्त 2022 को दुबई से इंडिया वापस आया एंड 29 सितंबर 2022 को उन्होंने लीडर बनाने की सेरेमनी को इनॉग्रेट करा। इस सेरेमनी को इस ऑर्गेनाइजेशन ने मोगा में इनॉग्रेट करा, जो कि एक नेटिव विलेज है जरनैल सिंह भिंद्रावाले का। यस, वही जरनैल सिंह भिंद्रावाले जिसका नाम सुनकर आपको गोल्डन टेंपल की याद आई होगी, 1984 की याद आई होगी, इंदिरा गांधी असैसिनेशन की याद आई होगी एंड दिल्ली राइट्स की याद आई होगी। वो जरनैल सिंह भिंद्रावाला ही था जिसकी वजह से खालिस्तान शब्द सबसे ज्यादा सुना गया एंड हमारे देश में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। अमृतपाल ने इस सेरेमनी को मोगा में इनॉग्रेट करा एंड आनंदपुर साहिब में अमृतपाल ने अमृत चखा। अमृतपाल ने एक बड़ी भीड़ के साथ अपना पहला पंजाब टूर स्टार्ट करा फ्रॉम अकाल तख्त अमृतसर ऑन 25 सितंबर 2022। इन अक्टूबर 2022 राजस्थान के गंगानगर में अमृतपाल ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था अमृत प्रचार कैंपेन। इस कैंपेन के लिए अमृतपाल ने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कैंपेन का पार्ट बने एंड उसके साथ अमृत चक्कर खालसा के ऑर्डर्स को फॉलो करें। इस कैंपेन में अमृतपाल के साथ 647 और लोगों ने अमृत चखा एंड खालसा के पार्ट बने। फर्स्ट कैंपेन के बाद अमृतपाल ने घर वापसी के टाइम पर सेकंड कैंपेन ऑर्गेनाइज करा एंड इस कैंपेन में 927 लोगों ने अमृत चखा एंड खालसा का पार्ट बने, जिसमें कुछ हिंदूज एंड कुछ क्रिश्चियंस भी इन्वॉल्व थे। थर्ड कैंपेन अमृतपाल ने अक्टूबर में ही अमृतसर में रखा, जिसमें 1027 लोगों ने पार्ट लिया एंड अमृत चक्कर खालसा का पार्ट बने, जिसमें अगेन कुछ हिंदूज एंड कुछ अलग रिलीजन के लोग भी इन्वॉल्व थे। इतने लोग अमृत चक्कर खालसा का पार्ट बने मानो ये सब कुछ एक प्लान के तहत हो रहा हो, जिसका रिजल्ट शायद ऑलरेडी प्लान हो एंड जिसकी एक झलक शायद हमने फरवरी 2023 में देखी भी। इन सभी कैंपेन्स एंड इनॉग्रेशन के दौरान अमृतपाल ने खालिस्तान को पूरी तरीके से सपोर्ट करा
हर एक कैंपेन में अमृतपाल पंजाब के लोगों के लिए एक सेपरेट देश मांगते हुए नजर आए, जिसको उन्होंने नाम दिया खालिस्तान का। अमृतपाल ने कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट दिए कि हमारी खालिस्तान की डिमांड को इवल या टैबू ना समझा जाए। अमृतपाल के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड है एंड जिसे गवर्नमेंट को पूरा जरूर करना चाहिए फॉर द बेटर फेथ एंड फ्यूचर ऑफ सिख कम्युनिटी। अमृतपाल ने अपनी स्पीचेस में यह भी बोला कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाला उनके हीरो हैं एंड अमृतपाल खुद जर्नैल सिंह भिंद्रावाला की तरह ड्रेसअप नजर आया। इन सभी कैंपेन्स एंड इवेंट्स के दौरान नवंबर 2022 को एक मर्डर हुआ शिवसेना लीडर का, एंड जिस मर्डर में नाम आया संदीप सिंह सन्नी का। एंड जो गाड़ी संदीप सिंह सन्नी ड्राइव कर रहा था, उस गाड़ी पर स्ट्रिगर था वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी वजह से अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी करा। 9 दिसंबर 2022 को इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 2 गुरुद्वारों पर भी अटैक करा गया। अमृतपाल एंड उनके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग इन गुरुद्वारों पर इसलिए अटैक हुआ था क्योंकि ये गुरुद्वारे खालसा ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे थे। इन्हीं सब चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्योर है एंड कितना अच्छे से अपना काम कर रही है। एंड बार बार अमृतपाल ने इंडियन मीडिया के सामने आके ये बोला है कि वो अपना प्रोटेस्ट एंड अपनी डिमांड बहुत ही पीसफुली कर रहे हैं। एंड अब आपको बताते हैं कि जो रिसेंट क्लैश पंजाब पुलिस एंड अमृतपाल के सपोर्टर्स के बीच हुआ, उसका एक्चुअल रीजन क्या था। फरवरी 2023 में वीरेंद्र सिंह नाम के एक इंसान ने अमृतपाल एंड उनके कुछ सपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई, जिस एफआईआर में वीरेंद्र सिंह ने लिखवाया कि अमृतपाल एंड उनके सपोर्टर्स ने उन्हें किडनैप करा एंड उनके साथ मारपीट करी। जब पंजाब पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर कर ली, उसके बाद अमृतपाल ने अल्टीमेटम दिया कि अगर पुलिस ने ये एफआईआर रिवोक नहीं करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड जब पुलिस ने ये एफआईआर रिवोक करने से मना कर दिया तो अमृतपाल एंड उनके सपोर्टर्स ने बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसकी बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस एंड वीडियोस आपको सोशल मीडिया या इंडियन मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। इस क्लैश में अमृतपाल के सपोर्टर्स ने वेपन्स का भी यूज करा एंड पंजाब पुलिस के एसएसपी सतेंद्र सिंह भी इस क्लैश में घायल हुए। एसएसपी सतेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग पंजाब पुलिस उस भीड़ को आराम से रिटेलिएट कर सकती थी, बट क्योंकि अमृतपाल एंड उनके सपोर्टर्स गुरु ग्रंथ साहिब की बुक को कैरी कर रहे थे, इसकी वजह से पंजाब पुलिस ने रिटेलिएट नहीं करा। अगर पंजाब पुलिस रिटेलिएट करती तो शायद सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते एंड वो क्लैश एक बड़े रायट्स में बदल जाते। एंड इसी प्रोटेस्ट के बाद अमृतपाल सिंह इंडियन मीडिया की वजह से हाईलाइट हुआ एंड जिस भी टीवी चैनल के साथ उसने इंटरव्यू दिया, वहां पर उसने खालिस्तान की डिमांड ओपनली करी। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ दिस अमृतपाल सिंह संधू, एक 30 साल का लड़का जिसका जन्म हुआ 1993 में, जो खुद 10 सालों से इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, जो सिर्फ 12th पास है एंड जिसे खुद को खालसा की प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। आज क्योंकि उसे एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बना दिया है, इसलिए वो हमारी कंट्री में इस तरह की एक्टिविटीज कर पा रहा है। एंड हम सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के लिए इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना कितना इजी टास्क है, बट क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट के साथ एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, एंड जिसका फायदा अमृतपाल एंड उन जैसे कुछ लोग उठाते हैं।